हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम से पहले बच्चों की तैयारी कैसे करवाएं ताकि वो एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए, टॉप कर पाए। प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी जो पर्सनली मैं फॉलो करती हूँ और जिसके बाद मुझे मेरे बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट में काफी इंप्रूवमेंट दिखा है। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपको अपने बच्चों का एग्जाम का टाइम टेबल मिलता है उसको आप कैलेंडर के ऊपर जरूर से नोट डाउन कर लीजिए। जिस भी पर्टिकुलर डेट के ऊपर जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एग्जाम है उसको जरूर से लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पहले कितनी छुट्टियां मिल रही है, नहीं मिल रही है, या फिर आपके पास एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम है, ये क्लियर हो जाएगा और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और आपको क्या करना चाहिए कि जिस भी सब्जेक्ट की एग्जाम सबसे लास्ट में है उसकी प्रिपरेशन हम सबसे पहले करेंगे, फिर जो सेकंड लास्ट होगी उसकी प्रिपरेशन करेंगे, फिर जो थर्ड लास्ट होगी उसकी प्रिपरेशन करेंगे। और ऐसा करते हुए जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एग्जाम फर्स्ट है उसकी तैयारी हम उन दिनों करेंगे जब उस एग्जाम की तैयारी ही होगी। तो जो ताज़ा अपने बच्चों से लर्न करवाया है वो अच्छे से याद कर पाएगा, लिख पाएगा और बार बार उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बाकी 2-3 सब्जेक्ट है उनकी तैयारी तो आपने पहले से कर दी है तो उनका फिर आपको सिर्फ रिवीजन ही करवाना है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करवा सकते हो। और आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप 2-3 घंटे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, स्टडी करवाने के लिए बच्चे को देते हो तो 2-3 घंटे आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही तैयारी करवानी चाहिए। जैसे अगर आप मैथ पढ़ा रहे हो तो मैथ का जो भी पोर्शन होता है, जितने भी चैप्टर होते हैं उतने ही आप क्लियर करें। सारे सब्जेक्ट को एक साथ मिक्सअप ना करें। जैसे आधे घंटे अगर आप हिंदी पढ़ाओगे, आधे घंटे आप इंग्लिश पढ़ाओगे, आधे घंटे अगर आप ईवीएस, फिर जीके, कंप्यूटर, तो इससे क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट की बच्चों के दिमाग में खिचड़ी सी पक जाएगी और कोई भी सब्जेक्ट बच्चे को क्लियर नहीं होगा। ये तो एक्चुअली वही बात हो गई अगर आप 2-3 मूवीज आधे घंटे के लिए देखते हो तो किसी एक मूवी की स्टोरी भी आपको नहीं पता होगी, आपको मजा भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप एक सब्जेक्ट को 2-3 घंटे में क्लियर करो। तो इससे क्या होगा कि आपका भी टेंशन खत्म हो जाएगा कि एक सब्जेक्ट तो हमारा हो गया, उनकी भी एक चैप्टर से रिलेटेड स्टोरी खत्म हो जाएगी तो उनको भी पढ़ने में मजा आएगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करवानी चाहिए। और एग्जाम है तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी बच्चों को पूछे जाएंगे। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि नोटबुक और टेक्स्ट बुक बच्चे को दे दी और बोलेंगे कि चलो ये लर्न करो, उसके बाद मैं आपको ओरल पूछती हूँ। तो इससे क्या होगा कि बच्चा 2-3 घंटे भी अगर एक क्वेश्चन आंसर को लर्न करने में लगाएगा वो नहीं लर्न कर पाएगा। कुछ पेरेंट क्या करते हैं कि बच्चे को कॉपी दे दी और खुद मोबाइल में स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चा भी चाहेगा कि मम्मा मोबाइल में क्या देख रही हो मैं भी देखूं, बच्चे का भी मन डाइवर्ट होता है। तो इसलिए कुछ दिनों तक अपने मोबाइल, टीवी को साइड में रख लीजिए। 2-3 घंटे जो भी आप बच्चे को दे रहे हैं उसी में बच्चे के साथ ही एंगेज रहे। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप बच्चे से लर्न करवा रहे हैं उसके लिए आप पहले बच्चे को एक्सप्लेन करें। जो 4-5 सेंटेंस का कोई आंसर है अगर, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि एक लाइन बच्चे ने लर्न कर ली उसका ओरल ले लीजिए, फिर दूसरी उसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो 1 या 2 इन दोनों का ओरल ले लीजिए, फिर 1, 2, 3 इस तरीके से करवाइए, फिर चौथी लाइन लर्न करवाइए, फिर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ओरल लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करवाएंगे तो 5 या मैक्सिमम 10 मिनट में बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर लेगा। अगर आप सिर्फ नोटबुक बच्चे को दे देंगे तो आधा घंटा भी वो बैठा रहेगा लेकिन कुछ भी उसको याद नहीं होगा। और आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप कोई एक सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ा रहे हो तो सिर्फ नोटबुक में से क्वेश्चन आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स ना पढ़ाते हुए टेक्स्ट बुक में से पूरा चैप्टर बच्चे को पहले जरूर से एक्सप्लेन करें। उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर होते हैं वो बच्चे को लर्न करने के लिए दीजिए। क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स के ऊपर चले जाएंगे, बच्चे को अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कोई एक चैप्टर क्लियर नहीं होगा, फिर चाहे वो कितना भी क्वेश्चन आंसर लर्न करने की कोशिश करेगा नहीं होगा। चाहे वो रट्टा लगा ले क्वेश्चन आंसर में, एग्जाम के टाइम में अगर क्वेश्चन के आंसर की पहली लाइन वो भूल जाएगा, वो पूरा स्किप कर देगा, पूरा वो आंसर नहीं लिख पाएगा। इससे बेटर है कि अगर आप बच्चे को चैप्टर एक्सप्लेन करते हो तो इससे क्या होगा कि चैप्टर को जब बच्चे को आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे, जैसे ईवीएस का अगर कोई चैप्टर है प्लांट से रिलेटेड तो प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ प्लांट से रिलेटेड बातें बच्चे को बताओ। कोई प्लैनेट से रिलेटेड कोई चैप्टर है तो इंटरनेट के ऊपर आपको आजकल बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगी, तो उस वीडियोस के थ्रू वो चीजें एक्सप्लेन करें या फोटोग्राफ्स के थ्रू वो चीजें एक्सप्लेन करें।
मोस्टली हिंदी एंड इंग्लिश में स्टोरीज होती है, तो स्टोरी बच्चे को अच्छे से पहले एक्सप्लेन करें, उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर चाहे आप बच्चे को ना भी एक्सप्लेन करें, वो स्टोरी क्लियर होने के बाद वो क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पाएगा। तो इसलिए चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक में से पहले बच्चों को एक्सप्लेन करना जरूरी है। चाहे आप क्वेश्चन आंसर बच्चे को ना एक्सप्लेन करो, फिर भी चैप्टर अगर बच्चे को क्लियर होगा, वो अपनी लैंग्वेज में उस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम के टाइम पे जरूर से लिख पाएगा। रट्टा लगवाओगे तो वो भूल जाएगा, बहुत सारे मार्क्स उसके कटेंगे, स्किप कर देगा। तो बेटर है कि आप पहले से बच्चे को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो, अच्छे से एक्सप्लेन करो। उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक बच्चे को अच्छे से लर्न नहीं हो पा रहा है, चाहे आपने 2-3 बार अच्छे से एक्सप्लेन करा है फिर भी बच्चे को लर्न नहीं हो पा रहा है, उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उसके पीछे मत पड़ जाइए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि अगर कोई एक टॉपिक बच्चे को आपने बहुत बार एक्सप्लेन करा है फिर भी अगर उसको याद नहीं हो रहा तो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ना कैसे याद नहीं हो रहा, करो करो, 2 बार लिखो, 5 बार लिखो, 50 बार लिखो, लेकिन लर्न करो, मतलब करो। तो इससे क्या होगा कि वो टॉपिक बच्चे को क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप गुस्से में एग्रेसिव होकर के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो वो तो उसको लर्न नहीं हो पा रहा। फिर जो बाकी इजी चीजें हैं वो भी आपकी स्किप हो जाएगी, सारा टाइम आपका उसी में चला जाएगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक बच्चे को लर्न नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी सारी चीजें अगर आप बच्चे को एक्सप्लेन करते हो तो उसके साथ साथ वो टॉपिक भी बच्चे को क्लियर हो जाए, फिर भी नहीं हो रहा तो फिर भी छोड़ दीजिए, उसी के पीछे मत पड़ जाए गुस्से में या फिर एग्रेसिव होकर के बच्चे को बिल्कुल भी ना पढ़ाए। इससे बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा और वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। इस तरीके से बच्चों की अच्छे से तैयारी करवाने के बाद जिस दिन बच्चों की एग्जाम है उस दिन गुड लक के साथ साथ बच्चों को ये भी जरूर से बोलो कि बेटा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमने बहुत अच्छे से मेहनत भी करी है, लेकिन फिर भी इन केस अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर आपसे छूट जाता है या याद नहीं आ रहा या ऐसा कोई हो जाता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इट इज कम्प्लीटली ओके। देखिए, अगर आप इस तरीके से बच्चे को बोलकर भेजेंगे तो वो बिना स्ट्रेस लेकर के, टेंशन फ्री होकर के एग्जाम देंगे, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चा जब बिना डरे, बिना टेंशन लेकर एग्जाम देगा तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। अगर आप बच्चे को बहुत ज्यादा डरा कर भेजोगे कि कोई भी आंसर स्किप नहीं होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ये वो, बच्चा डर जाएगा, वो पैनिक हो जाएगा और डर के मारे जो चीजें उसको अच्छे से या आ रही थी वो भी वो भूल जाएगा और स्किप कर देगा। तो इसलिए डरा कर बच्चे को एग्जाम देने के लिए बिल्कुल भी ना भेजें। डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा और कोई टिप आपके पास है तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ताकि मेरी भी मदद हो सके। एंड आपके बच्चों की एग्जाम कब से है ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।